नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील सदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स। साथियों, हरियाणा जनादेश टाइम्स फतेहाबाद जिले में ही नहीं, दिल्ली, पूरे देश में, विदेश तक आप लोग देखते हैं। 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर आप इस चैनल के बन चुके हैं। हमारा आपसे वायदा है कि हम आपको हर वो उपलब्धि, हर वो प्रतिभा, हर वो प्रबुद्ध, हमारी मातृशक्ति, हमारे प्रबुद्ध नागरिक जो पारिवारिक दायित्वों के साथ साथ समाज को जोड़ने में, समाज की प्रगति में जुड़े हुए हैं, हमारा वायदा रहता है कि हम आपको दिखाएंगे। 2 दिन पहले ही, परसों रात को ही जानकारी मिली कि देखिए आप, हमारे देश की राजधानी है दिल्ली। हमारे अगर देश का दिल कहें तो दिल्ली। अगर हमारे देश में एक मजबूत दिल और एक फौलाद जैसे सीने का व्यक्तित्व देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर वो अपने सारे देश का संचालन करते हैं तो उस शहर का नाम भी है दिल्ली। उसी शहर से कुछ अरसा पहले एक बहुत बड़ी उपलब्धि जुड़ी है और उस उपलब्धि का संबंध है फतेहाबाद से। आप लोगों को याद भी होगा और बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं तो उनको पता भी नहीं होगा। मेरे सामने, मैं मेरे सहयोगियों से अनुरोध करूंगा कि एक बार कैमरे को सारी तरफ घुमाएं। आप देखिए, 5-6 मातृशक्ति, बड़ी बहनें, माता तुल्य महिला शक्ति आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। अभी तक मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को आप देख रहे हैं, मैं विनोद गोयल जी को जानता हूं, इनकी धर्मपत्नी को जानता हूं। मेरा अभी तक इन लोगों से परिचय भी नहीं है। अब मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक ऐसी शक्ति यहां मौजूद है जिन्होंने दिल्ली को एक नायाब तोहफा दिया। उनसे हम बातचीत करने वाले हैं और वो खुद अपना, मैं चाहूंगा कि परिचय देंगी। श्रीमती उर्मिला जिंदल हमारे बीच हैं। मुझे नाम पहले से पता था और मैंने अभी इनको साक्षात मातृशक्ति को देखा है। माता जी नमस्कार। नमस्ते। आप तो बहन ही हैं जी, विनोद की बहन है तो मेरी भी बहन है। हाँ जी हाँ। आप ये चीज बताइए भी, आप अपना परिचय दें थोड़ा सा। ये हरियाणा जनादेश टाइम्स चैनल, आप कौन है? हम उनकी मम्मी हैं जी, रेखा गुप्ता की। आपका नाम क्या है? उर्मिला जिंदल। उर्मिला जिंदल। कहाँ रहते हैं आप? हम यहाँ पीतमपुरा में जी। पीतमपुरा में? हाँ जी। पीतमपुरा दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी। आपका जन्म कहाँ हुआ? जन्म तो मेरा जी इशार गावड़ा में। हाँ जी। फतेहाबाद से क्या संबंध है आपका? हमारा ये भाई भाभी, फतेहाबाद का मेरा पियर है, मायका है आपका। हाँ जी। विनोद जी आपके सगे भाई हैं? हाँ जी। तो आप हिसार बता रहे हैं, फतेहाबाद भी रहे हुए हैं, पढ़े लिखे? फतेहाबाद भी पढ़े लिखे? ना जी नहीं। हिसार ही मेन मतलब था? नहीं जी, मैन तो हम गाँव के हैं। गाँव हाँ, फिर शादी हो के जैसे जुलाड़ा मंडी आ गए थे। फतेहाबाद में तो मैं जाती आती हूँ, रही नहीं वहाँ। हाँ जी। साथियों, मैं आपको क्लियर कर दूं, दिल्ली की एक दबंग, सामाजिक सोच से परिपूर्ण मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनकी माताजी श्रीमती उर्मिला जिंदल हमारे बीच में है। उनसे आज बातचीत करेंगे उनकी बेटी के बारे में। फिर साथ परिवार के और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। बहन जी, रेखा का जन्म कहाँ हुआ? रेखा गुप्ता जी का जन्म कहाँ हुआ? नंदगांव में जी, जुलाना मंडी के पास। नंदगांव में? हाँ जी। अच्छा, तो क्या शिक्षा दीक्षा गांव में ही शिक्षा हुई? नहीं जी, यहाँ दिल्ली आके हुई थी। फिर 1-1.5 महीने के आगे थे बच्चे, फिर आप दिल्ली चले गए? हाँ। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरा 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं? हाँ जी। तो कितनी बेटियां आपकी? 4 बेटी। 4 बेटियां? हाँ जी। तो रेखा 4 बेटियों में कितने नंबर पे आई? सबसे बड़ी बेटी तो मेरे ख्याल ये बैठे हैं। नहीं, ये बहन सबसे बड़ी रेखा है। रेखा ही है? हाँ जी। अच्छा।
तो आप जब रेखा जन्म से बचपन आपके गोद में बीता, तो आपको ये लगा भी इस बच्ची में कोई अतिरिक्त प्रतिभा है, ऐसा कोई महसूस होता था? नहीं, वहाँ शुरू से तो ऐसा नहीं लगा जी। फिर पढ़ने के बाद कॉलेज में इलेक्शन ना में कॉलेज में जाना, कहाँ पढ़ी रेखा गुप्ता जी? कॉलेज कौन से कॉलेज में पढ़ी? दौलत राम में। दौलत राम दिल्ली में? हाँ जी। दिल्ली में पढ़ी। हाँ, तो कॉलेज से आपको लगने लग गया था अभी मेरी बेटी में भी अलग प्रतिभा है, आगे निकलने की चाह है? भाई उसको शौक था, जैसे कॉलेज में जाती थी आती थी, फिर इलेक्शनों में भी उठाने लग गए उनको, तो उसको शौक था। फिर मैं तो मना करती थी, इसके पापा कहते थे नहीं बच्चा आगे बढ़ा, बढ़ने दो। हाँ जी। तो आपके पति ये कहते थे कि बच्चा आगे बढ़ता है इसको बढ़ने दो? हाँ जी। तो वहाँ कॉलेज में पढ़ने पर राजनीति में कैसे आ गई? राजनीति में वही कॉलेज से जी, कॉलेज से कहने लगे ये ठीक है, अच्छी लड़की है, ये बोल सका है सबके बीच में। जो कॉलेज के इलेक्शन हुए थे उसको ही उठाते थे। हाँ, कभी जीती भी कभी हारी भी जी। मतलब कॉलेज के इलेक्शन लड़ते रहे चुनाव? हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से आपका परिवार पहले से संबंध रखता है? ना जी, बस लड़की के साथ फिर ससुराल गई, फिर हमारे पास आए, अगर बेटी ने हमने इसी लाइन में आगे बढ़ाएंगे, तो हमने कहा हमने शादी कर दी, उनसे पूछो आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। फिर वहाँ गए तो उनकी सास उनके पति ने कहा हमने कोई इतराज नहीं है, तो जैसे आगे बढ़ती रही। फिर रेखा का तो गुप्ता परिवार हो गया। हाँ जी। आप जिंदल हो गए। हाँ जी। गुप्ता परिवार में जब शादी हुई, हाँ जी, तो उन्होंने राजनीति में रेखा जी का कोई विरोध नहीं किया? राजनीति में नहीं नहीं, साथ दिया जी। साथ दिया? हाँ, उनकी सास ने भी, पति ने भी, देवरा ने भी, सबने साथ दिया जी। तो आपके दामाद क्या करते हैं रेखा गुप्ता जी के? ये जी पहले मतलब सदर में काम करते थे, पेचों का पित्तल के पेच होते हैं। ठीक है। हाँ जी। फिर इस लाइन में ये आ गई तो इनका साथ साथ रहना शुरू हो गया। तो जिस दिन मतलब रेखा गुप्ता जी दिल्ली चुनाव जीती, पहली तो खुशी आपको चुनाव की होगी? हाँ जी, क्यों चुनाव लड़ने की भी खुशी थी? क्योंकि जीत हार तो डराती है ना। हाँ हाँ, हारेंगे जीतेंगे ऐसा आदमी नहीं जी, अंदर से तो ये होता था हमारी बच्ची जीत जाए। अच्छा, जीत की खुशी हुई पहले तो आपको? हाँ जी। और जीत की खुशी के बाद आपको कभी ये था भी मुख्यमंत्री भी बन जाएगी? नहीं, सपने में कभी सोया हो? नहीं था जी, किसी तरह का कुछ नहीं था? नहीं। और परिवार ने सोचा भी नहीं था कभी? नहीं, इतना नहीं सोचा था आगे इतनी बढ़ जाएगी। हाँ जी। अब वो मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। हाँ जी। और दिल्ली में बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं हाँ जी, जो कभी नहीं हुए। कभी नहीं हम हुए। देखते हैं सारी चीजें, हाँ, हम पत्रकारिता में हैं। हाँ जी। हाँ, तो दिल्ली में हम सारा कुछ देखते हैं। बहुत तो अच्छे काम कर रही है। मुख्यमंत्री के मरने के बाद आप कोई 2-4 काम बता सकते हो जो अच्छे काम आपकी बेटी कर रही है? ये सारे कर रही है जी, जैसे जमुना जी साफ करवानी, ज्यादा सफाई का करवाया है काम जो करते हैं दिल्ली में। और एक तरह का जैसे गरीब जात है, झुग्गी झोपड़ी वाले को फ्लैट भी दिए हैं जी, रहने के लिए व्यवस्था भी करी है, अच्छा काम करा है। अच्छा काम। हाँ जी। अब परिवार खूब खुश होता होगा जी? हाँ जी, हाँ जी, परिवार सारा खुश है। तो लोग आपके पास आते हैं कि बेटी से फलाना काम करवा दो, फलाना काम करवा दो, कोई आता है ऐसे? आते हैं जी, आते हैं। हाँ जी। संपर्क करने पर मेरे पास तो मैं बस तबीयत ऐसी रहती है, पर आते हैं। हाँ, आते हैं। साथियों, मैं एक बार आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स। मैं हूं सुनील सदेवा, मेरे बिल्कुल साथ मेरे छोटे भाई जैसे वर्षों से मेरे मित्र। जब से मैं फतेहाबाद आया हूं, मैं भी माल टाउन रहता था, ये तो माल टाउन रहते ही हैं, मैं माल टाउन छोड़ के जगजीवनपुरा रहने लग गया। विनोद गोयल जी तभी से मेरे मित्र हैं। इनकी बहन जी हैं ये श्रीमती उर्मिला जिंदल, इनकी बहन है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की माता है, इनके साथ ही है रेखा गुप्ता जी की मौसी, वो मामी, ये मौसी मामी सब। आप अपना परिचय दो, नाम बताओ। निर्मला जिंदल और निर्मला गुप्ता गर्ग। निर्मला गर्ग आपका नाम है? हाँ जी। आपका रेखा जी के साथ क्या नाता है? मेरी भांजी है जी, वो मौसी। आप मौसी हो? अच्छा अच्छा। थोड़ी जोरदार आवाज में कहो, मुख्यमंत्री की मौसी तो बहुत तकड़ी हो गई। आप दिल्ली रहते हो? कहाँ रहते हो? दिल्ली रहते हो। तो ये रेखा जैसे जैसे राजनीति में आगे बढ़ी, तो बच्चे तो मौसी के बहुत लाडले होते हैं।
तो रेखा को छोटी जब रेखा गुप्ता जी होते थे, कोई खर्ची खुर्ची भी देते थे उसको? खर्ची कुर्सी तो दिए से पहले का टाइम जी। तो 10-20 रुपए तो दिया करते हाँ हैं। हाँ, बेटी मिल जाती है तो देते ही थे। नहीं, माँ ना दे ना, मौसी जरूर दिया करती है जी। हाँ मौसी तो दिया। हमारे पंजाबियों में तो है जी, देखो। नहीं, देते हैं जी, देते हैं। अच्छा, ये रेखा गुप्ता जी राजनीति में आए और मुख्यमंत्री दिल्ली का बने, तो इसमें आपको क्या कितनी खुशी हुई इस बात को बहुत लेकर? ज्यादा खुशी हुई जी, बड़ी तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। खूब नाचे गाए जी। खूब नाचे गाए, खूब हाँ खुशी जी। हुई जी, खूब ढोल बजाए जी। साथियों देखिए, एक और महिला शक्ति की तरफ हम जा रहे हैं। श्रीमती विनोद गोयल, आप ना थोड़ा सा परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनीता गोयल है। मैं रेखा गुप्ता की मामी लगती हूँ। तो आपके लिए गर्व का विषय है। बहुत गर्व का विषय है। अब सब लोग जानते भी रेखा की मम्मी है, सीएम की मामी है, तो इस नाम से ज्यादा पहचानते हैं। नहीं, एक बात बताओ, मैं चलो आपको कह देता हूँ मामी जी, एक बार कह देता हूँ क्योंकि आप रेखा गुप्ता की मामी हैं। तो मामी, एक ये चीज आप बताइए कि आप इस चुनाव से पहले रेखा गुप्ता जी से मिलते रहे होंगे, सीएम बदलने के बाद वो कुछ बदल गया, वैसी ही है वैसे परिवार में, वैसी की वैसी है वैसे ही। सारी की सारी चीज। हमारे लिए तो वैसे है जी। साथियों देखिए, एक अजीब संयोग, विनोद गोयल जी एक धर्म प्रेमी हैं। इनका एक डॉग से प्यार भी मैंने आपको एक बार वीडियो शूट करके दिखाया था। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रोडवंश धर्मशाला में इन्होंने करवा रखा है। हम एक बार विनोद गोयल जी के पास आ रहे हैं। विनोद गोयल जी, पहले तो ना श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन आप लोग करते हैं, मैं देखता हूँ आपकी कम्युनिटी में। ये आयोजन किस उद्देश्य से किया जाता है? सभी का ये सहयोग। भागवत कथा आप करते हो, सामाजिक हर साल करते हो, कभी कभी करते हो? कभी कभी करते हैं जी। गुरु जिया से प्यार प्रेम हो गया, उनने कहा भागवत करेंगे तो कर दो। कोई मन्नत मानी हुई होती है वैसे ही? नहीं नहीं, वैसे जी। ऐसी कोई बात वैसे ही। कोई मदद नहीं मांगते। तो ये परिवार का खाना वगैरह सारा यही व्यवस्था है? हाँ जी। विनोद जी, मैंने पहले ये देखा, ये परिवार देखते हैं लोग तो ना, उनका कोई परिवार का मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी बात होती है, कोई पुलिस में ही अफसर लग जाए तो एक देसी भाषा में कहूँ भी किलकी मारने लगता है। तो आप तो बड़े सभ्य आदमी हो, किलकी कुछ नहीं मारते, आप तो कहते हो जी भांजी बन गई अपनी। यहाँ बैठ के थोड़ी, वहाँ दिल्ली जाके उनका पास फिर मारता है किलकी है। थोड़ा सा जोर से नाचते कूदते कूदते भी, नाचा कूदते भी वहाँ जाके हैं जी। यहाँ घर में सब बैठे हैं। ये मामे नाचा था जी वहाँ। हाँ जी। तो अब ये आपसे डर रहा है, आप इससे बड़े हो गए उससे। नहीं, डर नहीं रहा, थोड़ा शर्मा रहा। सारे घर के बैठे, बहन जीजा सब। जी जीजा जी कौन से हैं? ये हमारे जीजा जी ये आपसे विनोद शर्माता है जी? विनोद आपसे शर्माता अब है? सामने बैठे तो विनोद जी, रेखा गुप्ता जी को आपने मामा है आप, मामा और मामी के तो बच्चे बड़े लाडले होते हैं। हमारे तो नानके, मेरा परिवार है जी, हाँ बहुत बड़ा कॉलेज है, बतरा परिवार है। छुट्टी होते आया करते जी, जब स्कूल की छुट्टी होया करती ना, जब कहते नानी नाना के पास जाओगे, मामा मामी के पास जाओगे, यही रहा करते पूरी छुट्टी। अब कल भी आ गर्मियों रही की थी छुट्टियों में अब भी है। हाँ। अब भी चलो थोड़ा सा लाइफ फास्ट हो गई है छोटे थे ना बच्चे, तो अब भी है। 2 साल पहले अपनी गुड़िया की शादी थी, उसमें 3 दिन लगाए हैं। हिमाचल। 3 दिन आई थी रेखा। तो आपने रेखा गुप्ता जी को श्रीमद् भागवत के लिए आमंत्रित किया? था। अच्छा अच्छा। पहले तो प्रोग्राम था उसका आने का, उन कहीं जाना। फिर उसने कोई प्रोग्राम हो गया था बिहार के अंदर इलेक्शन की वजह से कह लो, या दिल्ली में बिजी ज्यादा है इस करके कह लो। उनकी बहन भाभी सारी आई थी कल। उनकी बहन बापी कल सब आए हुए थे, बहन भाभी दीदा सब आए हुए। पूर्वांचलियों की सेवा चल रही है जी इस टाइम। हाँ। पूर्वांचलियों की सेवा चल रही है, छठ पूजा की तैयारी हो रही है, हाँ जी, हाँ। हाँ। घाट की सफाई करना हाँ, टाइम बहुत नहीं है नियम है जी इस हमारे टाइम। पास। पहले प्रोग्राम हाँ, आए भी। थोड़ा सा आप अपना परिचय दे दें। मैं जी कजन ब्रदर बैठता हूँ, रेखा जी का कजन ब्रदर मैं, शुभ नाम उनके क्या? मामा जी का लड़का हूँ मैं। मेरा गोयल राजेश गोयल है, राजेश गोयल जी, आप दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली में रहता हूँ। तो आपने रेखा गुप्ता जी को करीब से देखा है, बचपन से देखा है? नहीं, बचपन से तो नहीं देखा जी। बाकी उनके पापा फूफा जी हमारे आते थे हमारे पास। उनके ब्रदर प्रदीप का बहुत अच्छा स्वभाव है, लेकिन हमने जैसे पढ़ा करते थे उनके बारे में जानते थे,
कॉलेज इलेक्शन से ही वो एक्टिव तो थी पॉलिटिक्स में, एबीवीपी से इलेक्शन लड़ते थे, लेकिन जब आगे वो निगम पार्षद बनी तो सेवा बहुत की है समाज की, वो इसीलिए लाइमलाइट में थी। एबीवीपी के जब छात्र राजनीति की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो भारतीय जनता पार्टी का ही एक यूनिट है, जी। तो उसी के बाद वो मतलब दिल्ली में मेयर भी बनी। हाँ, लाइमलाइट में उसी से वो जो उनकी जो समाज सेवा थी वो बल्कि अच्छा उसमें उनका जनरल सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी रही। मुझे एक चीज बताओ, आपके परिवार में बहुत सारे लोग बैठे हैं जी, आपके परिवार में राजनीति में और कोई भी है? नहीं, कोई दूर दूर तक नहीं थी राजनीति में। रेखा गुप्ता जी बस वो उनके अंदर थी क्षमता आगे बढ़ने की, जो उन्होंने समाज सेवा करी। हमने भी सुना ही है जी, कोई बहुत ज्यादा उनका सपोर्ट नहीं कर पाए, लेकिन वो उनके अंदर विल पावर थी। एक चीज तो फिर आप कहेंगे एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। आजकल तो परिवारवाद के दादा बन गया, फिर बेटा बाप बड़े बेटा बड़े, तो ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए तो मेरा मानना है जी, हम गोयल परिवार में जब हम देखे, हम राजनीति से दूर रहते हैं, हमारे परिवार में बड़े भी कहते थे भाई राजनीति से दूर है, तो ये उनकी हिम्मत है जी। वो उनके पापा ने, जय भगवान जी ने उनको बहुत सपोर्ट किया, कोई इसमें दो राय नहीं है। नहीं तो नॉर्मली हमको हमारे पापा कहते थे राजनीति से दूर है, जहाँ दूर तो अपना दान दे और अपने आगे साइड। अच्छा, अब रजत जी बताओ, अब आप राजनीति में हो या राजनीति से दूर हो? नहीं जी, मेरा तो अपना कपड़े का व्यवसाय है, एक रिटेल की शॉप है, मेरा राजनीति से कोई दूर दूर तक कोई नहीं। ये कैसे कह सकते हो? नहीं, हमारी सिस्टर राजनीति तो आपके घर आ गई। हाँ, राजनीति आगे जी, लेकिन वो जैसे नहीं, राजनीति तो आपके सारे दरवाजे दरवाजे तोड़ के घर में आके एक चीफ मिनिस्टर नहीं, हमने अभी भी कोई फोन करते हैं तो उनका ब्रदर आज भी मेरी बड़ी इज्जत करता है, कोई आज तक उनको वो नहीं है कि भी वो चीफ मिनिस्टर हो गए, आज भी वैसे ही बात करते हैं हमसे। मेरे को कोई काम होता है मैं फोन करता हूँ, पर्सनल, कोई राजनीति का नहीं है, लेकिन पूरा ऐसी चीज पहले की तरह मान सम्मान मिलता है। हमारी बुआ जी है तो हमें तो पूरा प्यार मिलता है जी, कोई किसी तरह की फर्क नहीं है हमारे लिए। बहन जी, हाँ जी। रेखा को कभी धमकाया भी? सही छोटी थी तो कभी धमकाया रेखा गुप्ता जी? नहीं जी, हमने न तो किसी लड़की का हाथ लगाया कभी, न मारा पिटा, न ज्यादा पढ़ ले, राजनीति ना जी, हमने कुछ नहीं कहा। अपना आप बच्चे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। हाँ, हम तो खुद पढ़े लिखे भी नहीं। हाँ, इसके पापा तो बहुत पढ़ रहे थे। हाँ, बैंक मैनेजर थे। हाँ, बैंक मैनेजर थे, तो वो काफी पढ़ रहे थे। उन सारे बच्चे आगे पर बढ़ाए हैं जी। आप नहीं गए स्कूल में? नहीं पढ़े? मैं गांव में ऐसा है था जी, 5 क्लास तक पढ़े हाँ। थे। 5 क्लास तक पढ़े? हाँ जी। उस टाइम के तो 5 भी बहुत होते थे। हाँ, बस इतना है 5 आ जाए 50 बराबर आती थी। इतना ही है जी। हाँ, तो कोई आप में से रेखा जी से जुड़ी कोई ऐसी बात बताएं भी जो बहुत अच्छी बात हो, कोई आप बताओ कोई। केजरीवाल जो नहीं किया था, आधे बुजुर्गों के वो कार्ड बनाने की परमिशन दी, आयुष्मान कार्ड बनाने की ये बहुत बड़ी बात है। हम जैसे बुजुर्गों सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम नहीं दे रही गवर्नमेंट करती है, नहीं कि भाई गरीब को मिलेगी या बुजुर्ग को मिलेगी, सबके लिए होगा। सबके 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो जाता है जी आयुष्मान कार्ड। पहले केजरीवाल जी ने टांग अड़ा रखी थी, वो करने नहीं दे रहे थे इसको, सेंट्रल की स्कीम को लागू नहीं कर रहे थे। अब वो था, आपस में कॉन्फ्लिक्ट था उनका जी, सारी चीज। बहन जी, हाँ जी, फतेहाबाद के लोग ना इस वीडियो को बहुत सारा देखेंगे, हाँ जी। तो कोई बात मन की कुछ कहना चाहो आप? बस जी, और तो क्या है जी, बस। धर्म में अटूट आस्था रखते हो आप? हाँ, हम तो रखते हैं। सारे भगवानों को मानते हो या विशेष किसी भगवान को ज्यादा पूजा करते हो? हम तो सभी को मानते हैं जी, भगवान सब एक सर। हाँ जी। तो रेखा गुप्ता जी भी धर्म में पूरी? हाँ जी, हाँ। परिवार सारा? हाँ जी, सारा परिवार उनका, सारा परिवार उसमें करता है। साथियों देखिए, दिल्ली से विनोद गोयल जी के बहुत सारे रिश्तेदार यहाँ पहुंचे हुए हैं। हमने बहुत सारी बात करने की कोशिश की है। एक बार मैं फिर आपको बता दूं, आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स, मैं हूं सुनील सदेवा। हमारी बातचीत का मुख्य केंद्र है दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता की माता जी श्रीमती उर्मिला जिंदल हमारे बीच हैं। मामा जी रेखा गुप्ता के मामा जी विनोद गोयल जी हैं। परिवार के अन्य सदस्य रेखा गुप्ता जी की मौसी जी हैं। आगे विनोद गोयल जी की धर्मपत्नी रेखा गुप्ता जी की मामी हैं। आप जी, आप मौसी हैं? आपका नाम? रामेती। रामेती। रामेती।
सिंगल सिंगल रामजी सिंह अच्छा, आप मौसी हैं रेखा गुप्ता जी की, आप बनोई हैं, मौसा जी मौसा हो गया आप। अच्छा, तो देखिए आप जी, मौसी कजन मौसी अच्छा अनुराधा गुप्ता आपका नाम है। तो आप मेरे ख्याल में कोई बात करना चाहती हैं, चुप बैठे हैं। नहीं ऐसा हैं? बस एक ही परिवार का बच्चा है, बड़ा खुशी हुई है सुन के। हमें जिस दिन पता लगा था कि सीएम बन गई है हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत खुशी हुई। तो सीएम बनने के बाद जब रेखा गुप्ता जी आपसे मिली थी, कितनी देर बाद आपसे मुलाकात हो पाई? नहीं। मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद? नहीं मेरे से बात नहीं हो पाई, बच्चे गए थे। अच्छा, बच्चे ही गए थे, बातचीत नहीं हो पाई। साथियों देखिए, एक पूरा परिवार फतेहाबाद की रोड बस धर्मशाला में मौजूद है। मैं फिर आपको बता दूं, 27 अक्टूबर 2025 का दिन है। विनोद गोयल रेखा गुप्ता जी के मामा हैं। हमने सारे परिवार से बातचीत की है, आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो को देख के परिवार के बहुत सारे लोगों को दिल्ली, देश की राजधानी, देश का दिल, उसके मुख्यमंत्री पद पर एक महिला का होना हमारे पूरे भारत राष्ट्र के लिए गर्व का विषय है। और आप इससे अंदाजा भी लगा सकते हैं कि देश में सत्ता के ऊपर जब 11 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी सोच कितनी बड़ी है। दिल्ली जो देश का दिल है और उसकी मुख्यमंत्री एक महिला शक्ति हैं। और परिवार से आपको लग भी गया होगा कि श्रीमती रेखा गुप्ता कितनी प्रतिभाशाली हैं, किस तरह से वो दिल्ली में पढ़ते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP से जुड़ी कॉलेज के चुनावों में भाग लिया, फिर दिल्ली में मेयर भी बनी। हाँ जी। रेखा गुप्ता जी सीढ़ी दर सीढ़ी कहते हैं कि ना हर कक्षा को पार करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री तक पहुंची हैं। परिवार को बड़ा गर्व हुआ। और माता जी उर्मिला जिंदल जी उनकी बता भी रही हैं कि नाच के बोले हो गए थे जी। हाँ जी। नाच के बोले हो गए थे क्या? हाँ, बोले नहीं हुए थे जी, खुशी हुई थी। अच्छा अच्छा, हाँ खुशी हुई थी। हाँ जी, बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। नहीं, नाच के बोला होता है बहन जी। ना जी, बोले नहीं हुए। यूं आ दिलावे, यूं आ दिलावे। ना ना ना, सब न खुशी हुई थी जी, बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा, हाँ। एक बोला शब्द भी खुशी का नहीं, ही जिस टाइम तरीका है। जीती जी, पता नहीं कितने लाख आदमी इकट्ठे हो रहे थे वहाँ। हाँ जी। तो अब आपकी कितने दिनों बाद मुलाकात होती रहती है बेटी से? बेटी से जी फोन पर बात तो 2-3 दिन में हो जाती है, ठीक है। मिलन 10-15 दिन में आ जाती है। अच्छा, कभी मैं भी चली जाती हूँ, वो भी आ जाती है। ठीक है। हाँ जी। तो आपको कोई सिक्योरिटी वगैरह भी मिली हुई है दिल्ली में? नहीं जी, मैं उस दिन रखी थी, वो हर टाइम बैठे रहा करते, मेरे को नहीं ठीक लगा। आपने तो कह दिया होगा कि हमारी रक्षा परमात्मा करते हैं। हाँ कल भी जी, आए थे स्कॉर्पियो वाले यहाँ भी आए थे। ये फतेहाबाद पुलिस के, अच्छा अच्छा। उनका हमने जरूर किया भाई। हाँ। साथियों, इस वीडियो को अब आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमने आपको दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के फतेहाबाद में रह रहे परिवार, दिल्ली में रह रहे परिवार, सभी से आपको परिचय कराने की कोशिश की है। मीडिया फ्रेंडली, मीडिया से बात, राजनीति में ही नहीं है लोग, तो मीडिया से कहाँ बातचीत की होगी। थोड़ा सा संकोच, थोड़ी सी बात को मैं कहने में हिचकिचाहट जरूर है, लेकिन बात सारी हो गई है। धन्यवाद। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने साथियों को दिखाइएगा। दिल्ली के मेरे साथियों से अनुरोध है, दिल्ली में आप हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, इस वीडियो को आप अपने ग्रुपों में जरूर दिखाइएगा और उन्हें बताइएगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का फतेहाबाद से भी बहुत विशेष संबंध है। धन्यवाद।